कि मोर इम्पॉर्टेंटली वजह क्या है, मैं आपको वजह बताऊँ। वजह ये है कि ये जो ड्रोन है, इन ड्रोन्स का नाम जो है, इन ड्रोन्स का नाम है शहीद ड्रोन्स या कद्दूस ड्रोन्स। शहीद ड्रोन्स या कद्दूस ड्रोन्स। अब शहीद ड्रोन्स और कद्दूस ड्रोन्स की इन दोनों ड्रोन्स की खासियत है कि ये कामाकाजी ड्रोन है। कामाकाजी ड्रोन क्या होता है? जो कि उड़ता रहता है और लग के तबाह हो जाता है। यानी ये ड्रोन्स लग के तबाह हो जाते हैं। ये एक तरह से चलते फिरते मिसाइल्स हैं। ये एक तरह से चलते फिरते मिसाइल्स हैं। अब इसराइल के इंटरसेप्टर्स को प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, याद रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे ये इसराइल का एक इंटरसेप्टर है या इसराइल का ये एक आयरन डोम है। मिसाल के तौर पे ये आयरन डोम है। दिस इज कॉल्ड आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। ये आयरन डोम है। ओके, दिस इज आयरन डोम। दिस इज आयरन डोम। ओके, ये आयरन डोम है। इसके पास मिसाइल्स लगे हुए, इसने इंटरसेप्ट करना है। अब हुआ ये है कि एक ड्रोन आ रहा है, ये शहीद ड्रोन है। ये समझे, ये एक ड्रोन है, इसका नाम शहीद ड्रोन है। ठीक है, ये शहीद ड्रोन आ रहा है, इसका नाम शहीद ड्रोन है। ओके, अब ये शहीद ड्रोन है, ये एक कामाकाजी ड्रोन है। ओके, शहीद ड्रोन है, ये शहीद ड्रोन है। ये ईरानियन मेड शहीद ड्रोन है। और ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन उड़ के इसराइल की तरफ आ रहा है। अब मसला इस टाइम ये है कि ये शहीद ड्रोन्स हैं, इनकी प्रोजेक्शन जो होती है, जो उड़ते जो हैं, ये हमेशा बड़ी लो इंटेंसिटी पे उड़ते हैं। ये ज़मीन के ऊपर उड़ते हैं, ये इतना ऊंचा नहीं उड़ते। इनका एल्टीट्यूड इतना ऊंचा नहीं होता। इनका एल्टीट्यूड ज़मीन के एक तरह से ज़मीन को टच कर रहे होते हैं। ये इतना ऊंचा उड़ नहीं रहे होते। अब प्रॉब्लम इज दैट जो चीज़ ज़मीन के साथ साथ लग के चल रही है, इतना नीचे नीचे उड़ रही है। ये मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, ये ज़मीन है। दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ये इंटरसेप्टर इसके ऊपर खड़ा हुआ है और ये बहुत नीचे, ये ड्रोन, इस ड्रोन की परवाज़ बहुत नीचे है। जब ये ड्रोन नीचे उड़ता है ना, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये ड्रोन ऊपर उड़े, आसमान के ऊपर उड़े, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है। ये ज़मीन के बहुत नीचे ड्रोन होते हैं। इसलिए आपको मैंने वीडियोस भी दिखाई ना, उन वीडियोस में ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा था, तो इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। और दैट्स वाई आयरन डोम इस बार और कई बार पिछले कुछ दिनों में मैनिपुलेट हुआ है। और दैट्स द रीज़न वाई उसको सही तरीके से वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या वजह है कि इसराइल के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो नाकाम हमें नजर आए हैं। हालांकि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत महंगा है, कई बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन अभी फिलहाल वो नाकामी इसको क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं, जो यमन के ड्रोन्स हैं या रशिया के ड्रोन्स हैं, ये या ईरानियन ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स बहुत नीचे उड़ते हैं, ज़मीन के साथ उड़ते हैं। जब भी कोई चीज़ ज़मीन के इतना करीब उड़ती है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगली बात आपको बताता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगली बात सुनिएगा। अगली बात इस टाइम ये है कि द इसराइली मिलिट्री सेइंग दैट अ ड्रोन लॉन्च फ्रॉम यमन फेल इन इलियट, एडिंग दैट एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दैट एयर डिफेंसिव सिस्टम फेल्ड टू इंटरसेप्ट द ड्रोन्स। अब एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है, जो इन्वेस्टिगेशन देख रही है कि बेसिकली ये ड्रोन स्ट्राइक हुई कैसे, ये नुकसान इतना ज़्यादा कैसे हुआ इसराइल को, और इसराइल आने वाले टाइम पे अपने आप को कैसे बचा सकता है। अब अलॉट ऑफ Israeli newspapers are sourcing that according to an initial probe, अब एक initial investigation भी शुरू होगी ये 2 घंटे से। According to an initial probe, IAF, Israeli Air Force, the drone was detected late through sirens were still activated to warn civilians. The failure of the Iron Dome to shoot down the drone was possible because it was flying low. Although this was still under investigation because of the late detection, the IAF did not have enough time to displace helicopters or fighter jets to shoot it down. अब बात इस टाइम ये है कि हमारे पास जिस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि इसराइल ने एक तरह से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, जारी कर दी है, और वो समझना चाह रहे हैं कि ये ड्रोन आया कैसे और इसने 20-22 लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा दिया। और दूसरी चीज़ ये कि इसराइल की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जब उनको पता लगा कि ये ड्रोन आ गया है, उस टाइम तक देर हो चुकी थी। ना वो कोई हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे, ना वो कोई इंटरसेप्टर चला सकते थे जिससे आयरन डोम के थ्रू वो कोई मिसाइल फेंक के उसको तबाह कर सकते थे। तो इस टाइम इसराइल ये कह रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसराइल का ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है या एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, क्योंकि आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले रेमन एयरपोर्ट जो था इसराइल का, उस पर भी यमन ने एक ड्रोन फेंका था जिसको इसराइल जो है वो रेमन एयरपोर्ट को भी नहीं बचा सकता था। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस टाइम जो है फिलहाल इसराइल जो है वो हॉट वाटर्स में और एक तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। अब जो इलियट है, जिस इलाके में ये ड्रोन गिरा है, उसके मेयर ने एक इंटरव्यू दिया है चैनल 12 को। इन साहब का, ये जो इलियट के मेयर हैं, इन साहब का नाम है इली लंकारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है चैनल 12 को, जो इसराइल का ही चैनल है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू स्ट्राइक द हुतीज हार्ड इन रिटेलिएशन